हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या है, तो कुछ बेसिक पॉइंट हैं इसके। सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए फिर इसके हम डीप बातों को, जो डीप इसके पॉइंट है उन्हें जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि क्या है। देखो, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या है और पूर्वी देशांतर क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो जैसे ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर आपने नाम सुना होगा। इस तरह से जो लाइन है ग्लोब पर, ये देशांतर कहलाती हैं, और इस तरह से जो लाइनें हैं ये अक्षांश कहलाती हैं। तो हमारा जो भारत है इस वक्त यहाँ पर एरिया में है, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारा भारत है। तो ऊपर का जो ध्रुव है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे का जो ध्रुव है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है ये हमारी विषुवत रेखा जाती है 0 डिग्री से। कितने डिग्री से? 0 डिग्री से विषुवत रेखा जाती है। तो इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है इस लाइन से ऊपर है, यहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया। फिर क्या, पूर्वी देशांतर में। अब इधर का हिस्सा होता है पूरब, इधर का होता है पश्चिम। तो यानी ये कि कौन से देशांतर में हो गया, ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर में। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं भारत की आकृति, कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। यानी अगर हम मैप बनाएं भारत का, कुछ इस तरह से भारत का मैप है। तो चतुष्कोणीय क्या है, यानी एक चौकोर है जिसके 4 कोने हैं। चतुष्कोण का मतलब 4 कोने। तो भारत के 4 कोने किस तरह से हैं देखते हैं। तो एक ये हो गया, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। तो ये 4 कोनों से मिलकर भारत बना है, इसलिए इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय कहते हैं। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। फिर इसके बाद आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। अभी मैंने आपको बताया ये है। तो भारत के नीचे से यहाँ से जाती है विषुवत रेखा, यानी जो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। और उसने कहा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश कैसी होती है हमारी, सीधी सीधी इस तरह से होती है अक्षांश। ये है अक्षांश। तो 8 डिग्री, यानी इस विषुवत रेखा से ऊपर चलेंगे हम 8 डिग्री, तो हमें भारत का दक्षिणी बिंदु मिल जाएगा। ये जो दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इसकी जो भारत का दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री पर है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट में है, मिनट पर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, यहाँ तो 8 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है यहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट का टाइम है। अब ये तो हो गया हमारा पूर्वी, यानी देखो पूरब में तो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से चल रहे हैं हम उत्तर की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। फिर इसके बाद आता है कि देशांतरीय, यानी देशांतर में जाएंगे हम। अब उसने कहा है पूर्वी देशांतर में, तो पूरब किधर है, पूरब इधर की साइड है हमारा, ये पूरब है। तो इधर से चलेंगे हम इस साइड में, यानी 68 डिग्री से, ये जो 68 डिग्री है, इस 68 डिग्री से ये 97 डिग्री 2.5, यहाँ पर 68 डिग्री है ये वाला पॉइंट जो है, और ये जो पॉइंट है 97 डिग्री 2.5 मिनट है।
तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार भी देख लिया आपने। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर कौन आता है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है रूस। कौन सा आता है सबसे पहले? रूस। अब चलते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन आता है? वो आता है चीन आता है, और क्षेत्रफल में रूस। फिर इसके बाद है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.42% है। अब क्या देखते हैं इसमें, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। यानी पूरे भारत में पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का हम माने, वर्ल्ड में 100% हुआ, तो 100% में से 17.5% कहाँ पर निवास करती है? भारत में निवास करती है जनसंख्या। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको शायद ही पता हो। तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।